एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी बड़ी समझदार, रिश्तेदार से उधारी पे रुपया लेना था, तो रिश्तेदार को घर बुलाया, आप हमारे घर आइए, भोजन करिए, हम आपको निमंत्रण कर रहे हैं ताकि घर पे बुलाकर भोजन करवाकर पैसा उधार ले सके। लेकिन एक दिक्कत थी। पूछो क्या? अरे पूछा, जो रिश्तेदार था उसकी नाक बड़ी थी, वो ज्यादा ही बड़ी थी, बिल्कुल पूरे फेस में ऐसा लगता था मुंह है ही नहीं, नाक ही नाक, ज्यादा बड़ी, ये बड़ी नाक। तो पत्नी ने सोचा, पति से कहा नाक बड़ी है, रिश्तेदार घर आएंगे, बच्चा अपना खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो वो उनसे ही पूछ ले कि भाई साहब आपकी नाक बड़ी क्यों है, सब गड़बड़ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, वो पैसा नहीं देगा, नाराज। अच्छा कोई उनसे नाक के बारे में पूछे तो वो नाराज हो जाए, तो बेचारी बड़ी परेशान, क्या किया जाए। तो 3 दिन से बच्चे की क्लास रहने लगी, सुन फलाने दिन अमुक अमुक अंकल जी आएंगे, तू सब देखना, उनकी नाक तरफ मत देखना वरना हड्डी तोड़ दे। रोज यही, सोने के पहले यही प्रवचन, जागने के बाद यही प्रवचन, सोने के पहले यही प्रवचन, जागने के बाद यही प्रवचन, 3 दिन में 6 टाइम यही। तो जैसे ही वो रिश्तेदार आए तो बच्चा बेचारा परेशान 3 दिन से इस बात से था कि रिश्तेदार आए नहीं है, हर बार नाक नाक नाक। जैसे ही रिश्तेदार आए तो बच्चे की निगाह नाक, कि मम्मी इसी के लिए रोक रही। तो जब मम्मी देखे तब वो टेढ़ी कर ले निगाह, और जैसे ही मम्मी अंदर खाना बनाने जावे नाक ही देखे। अब बेचारी उसकी माताजी भोजन परोसने आई, खाना लेके आई, पूरी परोसे, सब्जी परोसे, एक बार देखे उनकी तरफ, वो एक बार देखे बच्चे की तरफ, वो बच्चा देखे नाक की तरफ। अब इतनी गुस्साएं आई, इतना दिमाग खराब कि रुक जाओ, जाने दो रिश्तेदार को, आज तो हम इसको उल्टा टांग के मारेंगे। 3 दिन से समझा रहे नाक मत देख, नाक मत देख, पर वो देखे ही। अंततोगत्वा 3री 4थी बार जब पानी लेके माताजी आई तो बच्चे को धक्का ही दे दिया, और बच्चा गिर के उठा, फिर उसने ये भी नहीं देखा कि धक्का दिया किसने, नाक ही देखी। भाई बच्चा है, 3 दिन से एकदम नाक ही नाक, तो पहले शायद इतना ना देखता, पर नाक ही नाक समझा के वो नाक ही देखता। तो गत्ता बड़ी दिमाग खराब हुई माताजी की, उनकी पत्नी जो माताजी थी उस बच्चे की बड़ी दिमाग खराब, नाम था मुन्नी बाई। अंत में सोचा, रिश्तेदार ने कहा अब तो हम बहन जी चाय पियेंगे, घर जाएंगे, वापस जाएंगे। हाँ जी साहब चाय लेकर आए। वो चाय लेकर के आई, शक्कर लेकर के आई, और बच्चा नाक की तरफ, और माताजी पहले नाक की तरफ देखें, फिर बच्चे की तरफ देखें, और देखेंगे कहीं रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ये नजर ही नहीं हटा रहा। और वो इतना खतरनाक लड़का था, ऐसे हाथ बंद किए, सांस भरे ताकि ध्यान जाए, और रिश्तेदार उसकी तरफ देखे। 2-3 बार रिश्तेदार ने चर्चा की, बेटा देखा मैं क्या नाक थी बड़ी, मुंह छोटा था, ऐसी आवाज ने कहा बेटा क्या बात है, कितने में पढ़ते हो? अब उसी नाक की तरफ, हमारी मन नाक। अब बेचारी माताजी को इतनी गुस्सा चढ़ी तो चाय रखी, शक्कर हाथ में ली, और बोली भाई साहब चाय पियो, चाय पियो। भाई साहब आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल? निकल तो गया कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल। दिमाग धनक गया, पति पीछे खड़ा था, धक्का दे के नक्कटू, नाक में शक्कर के चाय में शक्कर। सॉरी भाई साहब हमारा ये मतलब नहीं था, सॉरी। पता नहीं वो कैसे निकल गया, सॉरी। क्यों निकल गया? 3 दिन से तुम नाक ही नाक कर रहे, इसीलिए चाय की जगह नाक निकली। कई बार देखा होगा पतियों को, माताएं इस बात को बहुत अच्छे से, विवाहित स्त्रियां जानती हैं, जब भी पति को झूठ बोलना होता है तो जो बात वो छिपाते हैं जोश में वही निकल जाती है। चेक किया होगा कई बार, निकल जाता कि नहीं निकल जाता? बोलो हाँ या ना। क्यों निकल जाता? जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। बोलो हाँ या ना। अब तुम मूली के पराठे खाओ, मूली के पराठे खाओ तो गैस भी तो मूली के पराठे वाली ही निकलेगी। अब तुम मूली के पराठे खा के सोचो कि बढ़िया स्प्रे की खुशबू आए,
बोलो, जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो हाँ जी या हाँ जी ना। हाँ, ऐसे ही जिंदगी भर काम 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 सोचोगे तो अंत में राम याद आएगा का काम। बोलो, अब राम याद आए तो क्या किया जाए भैया? अंत समय में राम याद आवे, उसके लिए जो जीवन है हर पल राम जिह्वा पर यदि रखे रहेंगे तो अंत में राम याद आए।